अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपको ब्रांड स्टाइल में जो वायरल नेक लाइन है उसको बनाना बताऊंगी। और समर सीज़न में सिंपल भी हो नेक और थोड़ा सा स्टाइलिश भी हो, ऐसे ही अच्छे लगते हैं लॉन कॉटन के सूट पे। स्पेशली समर सीज़न में तो बहुत ज़्यादा हैवी नेक लाइन पहने ही नहीं जाते। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये मैंने पेपर बुकरम ले ली है, 15 इंच इसकी लंबाई है। डिपेंड के आपको इस नेक लाइन को कितना ज़्यादा लंबा रखना है, उस हिसाब से आप इसकी लंबाई के हिसाब से बुकरम ले सकती हैं। और अब गले की जो चौड़ाई है वो मैं 4.25 इंच रख रही हूँ। ये मैं लार्ज साइज़ के सूट के ऊपर नेक लाइन बना रही हूँ। अगर आप स्मॉल मीडियम में बना रही हैं तो 3.5 तक रख सकती हैं। और 5 इंच लेंथ रखी है और यहाँ पे भी 4.25 रख के और सिंपल इस तरीके से आपने चौकोर शेप बना के सिंपल गोल गले की शेप दे देनी है। अच्छा, गले को कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकती हैं। इसमें गले की लेंथ नॉर्मल होगी, इसलिए आप इसी नेक लाइन को आप मीडियम साइज़ में भी ऐसे ही मेजरमेंट में बना सकती हैं। अब यहाँ पर मैं आधे इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा ले रही हूँ और आप यहाँ पे गैप आधा इंच भी रख सकती हैं। अगर लेस आपने पतली यूज़ करनी है बहुत ज़्यादा, तो आप इसको आधा इंच का यहाँ पे गैप रखें। और थोड़ी अगर चौड़ी लेस है, ज़्यादा चौड़ी है, तो 1 इंच या फिर आधे इंच में 2 पॉइंट, मतलब अगर नॉर्मल लेस है। क्योंकि हमें इसमें लेस लगाने के बाद आगे जैसे हम पाइपिंग शो करते हैं वैसे हमने इसमें शो करनी है। और बाहर की साइड में भी इतना ही मैंने मार्क कर लिया है, अंदाजे से ही मार्क किया है क्योंकि वो अंदर बुकरम जाएगी। तो ये अंदर वाली बुकरम भी आप 1.25 इंच तक ले सकती हैं। अब सिंपल गले को कटिंग कर लें। और ये सारी मेजरमेंट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्मॉल साइज़ में अगर आप इस नेक लाइन को चौड़ाई में थोड़ा छोटा रखें तो ज़्यादा सही है। बाकी कोई नेक लाइन बड़े पहनता है, कोई छोटे गले पहनता है, तो उस हिसाब से अगर आप टेलर हैं तो अपने हिसाब से कटिंग कर सकती हैं। और यहाँ पर सेंटर वाली जो नेक लाइन है उसके सेंटर में से मैंने बिल्कुल अलग कर दिया है। तो यहाँ पे हमारी ये नेक लाइन कटिंग हो गई है। और अब हमने इसको कपड़े के ऊपर चिपकाना है। तो जितनी हमने चौड़ाई रखी थी 4.25 इंच, तो मैं 4.25 इंच के ऊपर ही मार्क कर रही हूँ। ये मार्क इसलिए क्योंकि दोनों गले अलग हैं और जब हम चिपकाएंगे अंदाजे से ही फिर वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए पहले आप मार्क कर लिया करें। अब जो अंदर वाला गला है उसको रखा है जो हमने मार्क किया था 4.25 इंच, उस निशान के साथ और रख के और फिर दूसरा गला रख के एक कोने से प्रेस कर लिया। ऐसे ही आपने पहले अंदर वाले गले को रखना है, उसके बराबर से दूसरे वाले गले को रख के और प्रेस करना है, ताकि जिस मेजरमेंट पे हमने ये गला कटिंग किया है उसी मेजरमेंट के ऊपर ये पेस्ट हो जाए। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो बिगनर्स हैं, जो नई नई सिलाई सीख रही हैं, तो उनको ये आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इस तरह के गले हमने किस तरीके से चिपकाने हैं। अब यहाँ पर ये आधे इंच का गैप देख के एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपने गुलाई की तरफ से कट करना है। बीच में से बस मैंने सेंटर में से कट किया है। और कट लगाने के बाद अब ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये कलफ वाला पानी है। इससे सिलाई में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। फैब्रिक ग्लो अगर आपके पास नहीं है तब आप ये कलफ मंगा के रखें और ये बहुत बहुत टाइम काम आने वाला है। एक बहुत कम बजट में आपकी, बल्कि मैं कह रही हूँ अगर गिलो से भी ये बहुत अच्छा पेस्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा पक्का हो जाता है। लेकिन गिलो भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सी डिज़ाइनिंग में लेस वगैरह चिपकाने में हमें गिलो का यूज़ होता है। तो अगर आप गिलो कम यूज़ करना चाहती हैं तो फिर इस तरह से फैब्रिक के ऊपर प्रेस करने में आप ये कलफ वाले पानी का यूज़ करें, उससे बहुत ज़बरदस्त जो है ना इसमें फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पर ये मैंने इसको प्रेस कर लिया है और प्रेस करने के बाद अब ग्लो की मदद से लेस चिपकाऊंगी। गुलाई की तरफ से लेस अगर आपकी थोड़ी कड़क है और सही फिनिशिंग नहीं आ रही तो थोड़े थोड़े से आपने कट लगा लेने हैं। और अगर लेस में थोड़ी सी लूजिंग है तब आप लेस को ऐसे ही घुमा के लगा सकती हैं। पिछली वीडियो में मैंने बूट पाइपिंग लगाना बताई है जो कि ब्रांड के ड्रेस में लगती है और बहुत आसान तरीके से बताई है। अगर आपने वो वॉच नहीं की तो एक बार देख लें। और जो मेरी बहन जिनको बूट पाइपिंग सही तरीके से लगानी नहीं आती, एक बार उस वीडियो को देख लेंगी तो फिर बहुत आसान तरीके से बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में बूट पाइपिंग लगा सकेंगी।
अब ये गुलाई की तरफ ये जो कोना बन रहा था, यहाँ से इसको मैंने लेस को कट किया है, कट करके और फिर यहाँ से इसका कोना बनाया है फैब्रिक ग्लू लगा के, और एक्स्ट्रा लेस को मैंने कट कर दिया है। और इसी तरीके से आपने कोना बना लेना है। जब तक मैं लेस लगा रही हूँ और आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई भी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। टिकटॉक और फेसबुक पेज के ऊपर अगर आप हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, तो फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं और उसका लिंक आपको मेरे इसी चैनल की प्रोफाइल में मिल जाएगा। अब लेस चिपकाने के बाद मैंने प्रेस कर ली है। आपने उल्टी साइड से भी प्रेस करनी है और फ्रंट से भी प्रेस करनी है। और अब ये जो अंदर वाले पार्ट हैं उनको मैंने अलग, ये जो मेरे पास ट्राउज़र वाला कपड़ा था उसमें चिपका लिया है। चिपकाने के बाद इसको हमने अलग से तैयार करना है। तो जितना ये गला था उसी के हिसाब से अस्तर वाला फैब्रिक भी ले लिया। अब बस हमने इस तरीके से इसमें सिलाई लगानी है। सिलाई बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगानी है, बुकरम के ऊपर चढ़ा के नहीं लगानी, वरना क्या होता है कि जो अस्तर वाला फैब्रिक होता है सीधा करने के बाद फिर वो ऊपर की तरफ आ जाता है। तो इसलिए ध्यान ये रखा करें कि बुकरम के साथ साथ ही सिलाई लगे। बड़ों के सूट पे से जो कट पीस बच जाते हैं तो उससे भी मैं बहुत अच्छी अच्छी बच्चों के ड्रेस की डिज़ाइनिंग बताती हूँ। बनने के बाद बिल्कुल भी नहीं लगेगा लेफ़्ट ओवर पीसेस से बने हैं, बल्कि रेडीमेड और ब्रांड को भी पीछे करने वाले होते हैं। तो आप मेरे चैनल का विज़िट करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके और गुलाई की तरफ से कट लगा दिए हैं। फिर सीधा करना है और सीधा करने के बाद प्रेस कर लेना है इस गले को, और प्रेस करके और अब हमने इसको इस गले के ऊपर लगाना है। तो यहाँ पे ये दोनों अंदर वाले पीस को आपने नीचे की तरफ रखना है और फिर ऊपर वाले गले को सेट करके रखना है। आधा इंच की लेस आधी बढ़ती हुई लग गई और फिर आधा इंच और 2 पॉइंट मैंने इसको एक्स्ट्रा रखा था। तो वही जो 2 पॉइंट है वो आगे की तरफ निकलेगा, यानी कि ऐसा लगेगा जैसे पाइपिंग है। और अगर आपने आधा इंच की लेस ली और आधा इंच ही कटिंग करेंगी तो वो फिर बहुत कम ये कपड़ा नज़र आएगा। इसलिए मैंने लेस के हिसाब से इसको कटिंग किया है। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि अगर आपने लेस चौड़ी लगाई है तब आप इसको 1.25 इंच या 1 इंच तक भी रख सकती हैं। लेस का आप मेजरमेंट देख लेगा, जितनी लेस है ना, लेस से 2 पॉइंट बस आगे बढ़ा के आपने इस अंदर वाले गले को कटिंग करना है। अब मैंने फैब्रिक ग्लू की मदद से इसको गले को सही से सेट करके लगा दिया और फिर प्रेस कर ली। अब हमने इसमें अंदर की तरफ कपड़ा लगाना है। तो यहाँ पे मैं मज़ीद 1.5 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ। 5 इंच गले की लेंथ रखी थी और 1.5 इंच, यानी कि नॉर्मल जो गले की लेंथ होती है 6.5 इंच, उतना ही मैंने इसको रखा है। बाकी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा इसको कर सकती हैं। और अंदर वाली पट्टी मैंने बस सिंपल ही तैयार की है और इसमें मैंने कोई बुकरम का यूज़ नहीं किया। आप चाहें तो लगा सकते हैं, वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, वरना काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये 20 सेंटीमीटर से बुकरम की वजह से मोटा हो जाएगा। वैसे ही गर्मियाँ हैं तो इसलिए आपने बस सिंपल ये जो नीचे पट्टी लगती है इसको सिंपल ही लगाया करें। तो इस पट्टी को मैंने सेट कर लिया है। सेट करने के बाद अब हमने सबसे पहले तो इसकी किनारी के ऊपर, जो गले की किनारी है उसके ऊपर लेस के साथ साथ सिलाई लगानी है। एक मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को दिखाती हूँ ट्रांसपेरेंट धागा, वो अभी इसी वीडियो में आपको दोबारा से दिखाऊंगी। तो वो अगर आप लोग ले लेंगे तो 3-4 कलर की अगर लेस का आप यूज़ करते हैं, या फिर जो आप ब्रांडेड ड्रेस लेते हैं उनके साथ अलग से जो बंचेस और गले वगैरह मिलते हैं आप टेलर को लगाने के लिए देते हैं, आप उस पानी वाले धागे का यूज़ करके, ये देखें ये है बहुत पक्का होता है, कारखाने वगैरह में या जो बुटीक वुटीक में इसी से ही गले लगाए जाते हैं। मैं खुद जॉब करती थी तो मैंने इसका यूज़ किया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बहुत टाइम काम आने वाला है, बहुत पक्का होता है ये और ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि किसी भी कलर में आप यूज़ करेंगे ना तो पता ही नहीं लगता, हर कलर में एडजस्ट हो जाता है। एक बार आप इसको ले लें, इजीली आप घर में बंचेस और गले वगैरह लगा सकती हैं। तो यहाँ पे हमारी नेक लाइन मुकम्मल हो गई है, देख सकते हैं आप इसकी गले की फिनिशिंग, खूबसूरती। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं। मज़ीद स्टिचिंग के आइडियाज़ देखने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को लाजमी से
प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।